हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल बाबूसर के करीब। यहाँ से आगे रोड बंद है और ट्रैफिक ब्लॉक होता है। इधर देखें आप कितनी लंबी लाइन है। ये अंधेरा हमें जो है ना वो इसी किसी रश में पड़ेगा। वो 12-14 घंटे के सफर को ना 3 दिनों का सफर बना देते हैं। What are you doing? No. ये पे करना है ताकि नेक्स्ट टाइम में वो ना कर सकें। और इनका जो बिहेवियर है ना, रोड क्या है यार, रोड तो है ही नहीं ना, बस वैसे ही एक नाम है। आर्मी वालों ने गाड़ी चेक की है। इतना बड़ा ब्लास्ट तो काम नहीं हो सकता। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त आपका भाई मौजूद है जी गिलगित में। ये देखें लिखा वेलकम टू गिलगित। लेकिन गिलगित तो मैं आपने पिछले व्लॉग में देखा था, मैं पहुंचा था 2 दिन पहले। 2 दिन आपका भाई गिलगित में वेट करता रहा इस मौसम के साफ होने का, कि ये मौसम साफ हो जाए और एक रूट है जिस पे हमने जाना था वो रूट खुल जाए और हम आपको वो एरिया दिखा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूट खुल गया, फिर वापस से इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ कि वो वापस बंद हो गया। तो वो एरिया जो था ना वो बुर्जिल पास वाला एरिया था भाई साहब, और एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो अब वो फिर से बंद हो गया। बैड लक, क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने वापस जाना है फिर यहाँ से इस्लामाबाद, क्योंकि अब उसको टाइम लगेगा खुलने में। बर्फ़ अच्छी खासी गिर गई है, तो अभी वापस जाना है यहाँ से इस्लामाबाद। अपनी जिमनी है भाई साहब रेडी फुल, और इसी पे जाएंगे इस्लामाबाद। और आपको ये भी दिखाऊंगा इस बार की जिमनी की फ्यूल एवरेज क्या आती है, कितना खर्चा करती है यहाँ से इस्लामाबाद का, कितने किलोमीटर सफ़र है, वो सारा कुछ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मेरे साथ ना मेरे मुजम्मिल भाई, वो भी इंतज़ार करते रहे, तो अभी मैं उनको अल्लाह हाफिज़ करके आ रहा हूँ। देखिए हमारे मुजम्मिल भाई को, ये हैं जी हमारे मुजम्मिल भाई। मैंने और मुजम्मिल भाई दोनों ने 2 दिन इंतजार किया कि रोड खुल जाए और हम चले जाएं। तो मुजम्मिल भाई अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ओके, करते हैं बात। ये है जी हमारी जिमनी भाई साहब, और बिस्मिल्लाह करते हैं, जिमनी में जाते हैं। फुल सामान से ना लोडेड है भाई साहब। क्या करें भाई, जब इधर आते हैं तो ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको लेके जानी होती हैं। इसको मैं करता हूँ स्टार्ट। और फ्यूल टैंक अभी ऑलमोस्ट इसका खाली है, इसको फुल करवा लेंगे इधर से। ये हैं जी फ्यूल स्टेशन पे, यहाँ से गाड़ी का टैंक करवाते हैं फुल। नारियल नहीं खाते भाई सुबह सुबह। $7,800 में हमारा फ्यूल टैंक हो चुका है जी फुल। से नारियल ना लेंगे, मुझे लगा यार इसका दिल ना दुख जाए। भाई कितने का नारियल है? 50 का। बस तुम 50 वाला ही दे दो मुझे। ये लो, एक 50 वाला दे दो। शुक्रिया, मेहरबानी। बस ये आपके लिए गिफ्ट। सफ़र पे जा रहा हूँ, लंबे दुआ करना सही खैरियत से जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सफ़र ना बहुत लंबा सफ़र है भाई। पहले भी मैंने जिमनी पे शायद एक दफ़ा किया है ना, उस टाइम पे भी वो रोड बहुत ख़राब था और हालत टाइट हो गई थी। तो आज देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि बारिश में ना बस मैं निकल पड़ा। अब मैं क्या करूँ, मैं कितने दिन इधर वेट कर सकता हूँ, दिन ज़ाया हो रहे थे ना। तो अब बारिश में देखिए आज क्या होता है, अल्लाह करे को लैंडस्लाइड ना हो। बाकी एरिया तो काफ़ी सारे बंद हैं, देखें इधर क्या बनता है। बाकी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे यकीनन तो ये रोड 4-5 दिनों तक खुल जाएगा, मिनी मार्ग वाला, स्टोर वाला। तो उस टाइम इंशाल्लाह ये खुला होगा। मैं ये एरिया दिखाऊंगा भाई साहब। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान का जो नॉर्थ एरिया है ना, इसको मैं अगर मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ भी दे दूँ ना, मतलब इतने एरियाज हैं, इतना इलाका है कि वो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता। खैर मैं दोबारा आऊँगा और मैं इस जो गर्मियाँ आ रही हैं, इन गर्मियों में भाई साहब आपको वो कुछ दिखाऊंगा ना जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इंशाल्लाह हिडन प्लेसेस कुछ इस बार भी मैंने दिखाई हैं, लेकिन जो अगली बार मैं दिखाने जा रहा हूँ वो यकीन जाने कैमरे की आंख से आज तक ओझल हैं। और भी बहुत सारे ख्वाब हैं, इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ आप लोग भी देखेंगे कि मैं कैसे उनको अचीव करता हूँ और कैसे मैं उन चीज़ों तक पहुँचता हूँ इंशाल्लाह। और वो सब माउंटेन्स के रिलेटेड हैं। बस एक जुनून, एक शौक की हद तक अब ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है जी, और इस्लामाबाद है यहाँ से 476 किलोमीटर जहाँ पे मैं अभी हूँ।
भाई साहब सीधे हाईवे या मोटरवे पे ना इतना टाइम नहीं लगता 476 किलोमीटर करते हुए, लेकिन यहाँ पे आपके तकरीबन लग जाते हैं कोई 14 आवर्स अगर आप लगातार ड्राइव करें। ये हम आगे भाई साहब मेन KKH कराक्रम हाईवे पे, और बारिश ने भी ना भाई साहब आज सही ज़्यादा जोश पकड़ा हुआ है। अल्लाह ही खैर करें, हमने सफ़र शुरू किया तो ये कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई। इशू किसी एरिया का नहीं है, इशू सिर्फ एरिया है भाई साहब, वो जो आगे डैम वाला एरिया है ना, जो दासू का एरिया है, या वो जितना भी एरिया है ना जहाँ पे हर बार हम जलील होते हैं, उस एरिया का इशू है यार। वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और बंदा फंस जाता है। बहुत मुश्किल, मैं आज तक मतलब उस रास्ते से ना क्लियर चिट लेके नहीं निकल सका। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया हूँ और बगैर रुके नॉन स्टॉप में वहाँ से गुजर गया हूँ। हर बार वहाँ पे जलील होना पड़ता है। सो अब देखते हैं कि आज क्या होता है। आज तो वेदर अलार्मिंग है, देखें क्या बनता है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी जगलोट, और जगलोट में रुकना नहीं है हमने क्योंकि भाई साहब टाइम बहुत कीमती है। बस यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ सीधा ही। आज हम अगर वैसे भी आते तो हमने इस रूट से गुजर के ही जाना था। आगे जाके ना फिर हमें जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करना था। वो जगह मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके दिखाता हूँ। बहुत ही कमाल के और ख़ूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जी। जैसे ही हम निकले हैं जगलोट से, माउंटेन्स जो है वो क्लाउड्स से फुल हैं भाई साहब, और बारिश क्योंकि थोड़ी सी हल्की हुई है ना, उसकी वजह से एक बहुत ही कमाल का व्यू देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, शायद कहीं नांगा पर्वत तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके व्यू पॉइंट पे थोड़ा सा देख लेंगे। इस सारे एरिया से नांगा पर्वत बहुत क्लियर नज़र आ रहा होता है, लेकिन आज भाई साहब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं। इसकी वजह से कोई नांगा पर्वत तो क्या भाई, उसका नाम निशान नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल यहाँ से नज़ारे काफ़ी प्यारे हैं। अभी हम जगलोट से निकल आए हैं, और ये भाई साहब कैसे बस चलाते हैं यार। तो अभी हम जगलोट से निकल आए हैं, और जगलोट से निकलने के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनती है ना, हम इंशाल्लाह जाकर चलास में थोड़े बहुत रुकेंगे। लेकिन साथ ही साथ दुआ ये है कि आगे जो तत्ता पानी है ना, तत्ता पानी में रोड खुला हो, क्योंकि अक्सर जब बारिश होती है तो पहला जो आपका पॉइंट आपको बंद मिलता है वो तत्ता पानी वाली जगह है। वो मैं आपको इंशाल्लाह जाके दिखाऊंगा। होप सो इंशाल्लाह खुला होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? कश्मीर से? कश्मीर से। शुक्रिया। कश्मीर का नाम सुन के लोग इतनी मोहब्बत देते हैं ना, पूरे, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, और बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान में जब बहुत प्यार मिलता है कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी बारिश रुक गई है, ये बड़ा फ़ायदा हो गया, और मौसम काफ़ी जो है ना वो साफ़ सुथरा हो चुका है। इसकी वजह से अब काफ़ी आपका बाइक टेंशन फ्री होकर ड्राइव कर रहा है। ये यहाँ से आगे रास्ता जाता है ना अस्तौर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने जाना था जी अस्तौर, ये यहाँ से मुझे होना था राइट, ओ सॉरी लेफ़्ट। ये यहाँ से मुझे जाना था अस्तौर की तरफ। अनफॉर्चुनेटली भाई साहब रास्ता जो है वो बंद है। आगे का रास्ता तो क्या, यहाँ अस्तौर तक का ही रास्ता बंद है। सो इस वजह से हम इसको स्किप करते हैं और सीधा आगे निकलते हैं। इसके बाद जो हमारी जर्नी होगी ना जी, वो रियल ऐसे मतलब हिडन प्लेसेस पे होगी जो कि कैमरे में नहीं आई हुई, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इंशाल्लाह बस आप लोगों ने अपने भाई के लिए दुआ करनी है। इब्तिदा हो चुकी है जी लैंडस्लाइड एरिया की। अभी दो जगह पे जो है ना वो दो जगह पे लैंडस्लाइड था, वो मैंने सरवाइव किया। इतना खैर कुछ नहीं था, मट्टी ही थी, तो गाड़ी थोड़ी स्लिप हुई थी। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या बनता है। गाड़ियाँ तो खैर आगे से भी आ रही हैं, तो होप्स हो के इंशाल्लाह हमें रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला देखने को मिलेगा। भाई साहब बिल्कुल नॉर्मल एरिया है, और यहीं पर काफ़ी पत्थर गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को काफ़ी मसला हो रहा है। गुजर लो भाई आप। बिस्मिल्लाह, ये देखें ना, पत्थर ही पत्थर है रोड पे। ये सब ऊपर पहाड़ से गिर रहे हैं आज, और आज रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है पत्थर गिरने की, जब बारिश हुई है ना उसकी वजह से।
बहुत लोग सोचते हैं ये मैं पत्थर गिरना मजाक कर रहा होता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी को पत्थर भी लगा हुआ है भाई साहब। ये बड़ा रिस्क होता है यार। आपके पास इतनी प्यारी लाडली गाड़ी है आपके, और उसके ऊपर पत्थर लग जाए ना तो आपका दिल टूट जाता है। और ये चलें छोटे पत्थरों का तो ये है, चले गाड़ी का मसला बनता है ना, समटाइम बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं। वो इतना बड़ा पत्थर होता है, अल्लाह ना करे कि कभी हमें ऐसा कोई फेस सर्वाइव करने को मिले कि वो मतलब वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते उसमें। वो इतने हैवी पत्थर भी होते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। यहाँ से ये रोड बेशक के साथ बहुत डेंजरस नज़र आता है, लेकिन भाई साहब यहाँ से ना इसका सेफ जोन है। उसकी वजह ये कि चलें एटलीस्ट जो रिवर साइड है वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल तो लगी है ना। मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे दोनों तरफ से, एक तरफ से पत्थर आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपके कोई सेफ्टी वाला सिस्टम नहीं होता। उस जगह पे आप बिल्कुल जो है ना बेबस हो जाते हैं। पहले 400 कुछ किलोमीटर था, 500 कुछ किलोमीटर हो गया भाई साहब, क्योंकि हम वो दूसरा रूट यूज़ करना पड़ेगा हमें बिशाम वाला। अभी तो भाई साहब सही रोड वाले एरिया से हम जा रहे हैं, तो बीच बीच में रोड के हालात बड़े ही माड़े आ रहे हैं। खैर आगे तत्ता पानी का एरिया आ रहा है, मुझे लगता है रोड खुली है क्योंकि आगे से काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइन हमारे पास भाई साहब, सीधा सीधा। और मुझे ये भी लग रहा है कि रोड बंद था और अभी अभी खुला है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ अगट्ठी आना ना, ये इसी चीज़ की निशानी है कि रोड बंद था और अभी अभी खुला है, वरना ये इतनी गाड़ियाँ अगट्ठी ना आती। बिस्मिल्लाह। काफ़ी ख़राब हालात हैं जी बारिश के बाद रोड के, लेकिन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो गया है। ऑप्सो के मज़ीद थोड़ा 2-3 घंटे तक मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और यही वो तत्ता पानी का एरिया है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि यहाँ से रोड फर्स्ट जो एरिया है ना, यहाँ से रोड बंद होने के चांस है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि यहाँ से तो ओपन है। अभी ऑन रूट हैं भाई साहब। और अगर आपको कहीं जाते हुए रास्ते में ये बसें मिल जाती हैं ना, ये भाई आपको रास्ता नहीं देंगे। इसने कहना है कि पहले मैं नहीं पहुँचा। ये मुख्तलिफ जगहों से रोड बंद था, जहाँ से भी वहाँ अभी भी उसके आसार मौजूद हैं, जो आज ही खुला है अभी। सो इनसे तो रास्ता लेना मुमकिन नहीं है। ये है निल्टिको की बस, और ये आई थिंक कराची जा रही है। यहाँ से पेंशन तो ऊपर ही, ये रावलपिंडी कर दूँ और फिर कराची जाएगी। तो यार इनकी भी बड़ी हिम्मत है कि इतना लॉन्ग रूट ट्रैवल करते हैं ये। मुझे लगता है कि भाई साहब को मेरे ऊपर तरस तो आ गया है, लेकिन ये ना हो आगे से गाड़ी आ जाए और मेरा प्रोग्राम सारा बढ़ जाए। नहीं है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, मेहरबानी। बस से जान छूटी थी और भाई साहब दूसरी के पीछे लगे हैं काफ़ी देर से। ये वाला भाई रास्ता नहीं दे रहा। आप तो ये रोड बहुत तंग है और फिर यहाँ से रास्ता लेना भी ना, ये भी बड़ा मुश्किल सा काम है भाई साहब। अभी फिर से रोड शुरू हो चुका है सही वाला। चले, ये अल्लाह का शुक्र है। ये सूरत हाल है भाई साहब के एच की। इतना रश है ना, बहुत ज़्यादा बिजी है। मुझे लगता है कि रोड या तो फिर 2-3 दिनों से कहीं बंद थी। बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रक वगैरह। ये देखें जी रोड की सूरत हाल, बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी। और ज़्यादा रश जो है वो बड़ी गाड़ियों का है। अभी हम एक बाज़ार में पहुंच चुके हैं, दियामिर चलास। ये देखें, ये है दियामिर चलास और इसके बाद आएगा आगे मेन चलास। सर्दियों में हम यहाँ से गुजरते थे तो कोई ग्रीन कुछ भी नज़र नहीं आता था। अब यहाँ पे बिल्कुल जो है ना भाई साहब शहर में भी ग्रीनरी आ चुकी है। बिस्मिल्लाह। अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल बाबू सर के करीब। थोड़ा सा ये रास्ता ऊपर से अभी रहता है, क्लियर नहीं हुआ, तो जब शायद आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन तक शायद ये क्लियर भी हो जाए। तो अभी क्योंकि ये रास्ता नहीं खुला, हम जो है भाई साहब यहाँ से इस वाले रास्ते से जाएंगे। आय हाय हाय हाय, बड़ी कदर आती है जो उस रास्ते की। और यह है कि इंशाल्लाह अब जब वापसी आएंगे तो उसी रास्ते से आएंगे, बाबू सर वाले से। और वो नया नया उस टाइम पे खुला होगा अब सो, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े दिन लग जाएंगे। तो अभी भाई साहब हम पहुंचेंगे आगे चलास। कमाल के नज़ारे हैं यार। आज के व्लॉग में हमें बर्फ़, बारिश और क्लाउडी सा खूबसूरत सा वेदर सब कुछ देखने को मिल गया।
हम पहुंच चुके हैं जी चलास बाज़ार में। यहाँ से हम पानी वगैरह परचेज करेंगे भाई अपने पीने के लिए रास्ते में, क्योंकि आगे अब सुनसान इलाका आएगा और वही ख़राब रोड आएगा। रोड तो यहाँ पे भी ख़राब ही है लेकिन आगे जो आएगा ना वो एक्सट्रीम लेवल का है। सो हम यहाँ पे कहीं रुक के अपने लिए खाने पीने का सामान लेके फिर आगे निकलेंगे। 560 हो गया। अरे जिमनी के हालात चेक करें जी भाई साहब क्या बन चुके हैं। सामान भाई साहब यहाँ चला से थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए पानी शानी है वो चीज़ें ले ली हैं। अब ऑन द रूट हैं। नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है दासू। अब हमने पहुँचना है भाई साहब दासू। और इस सफ़र में सबसे मुश्किल और गंदा सफ़र जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है और दासू में जाके समझ ले बस वो एंड होता है। बड़ा ही अजीब सफ़र है, खास करके आगे सुमर नाला से दासू तक का सफ़र कुछ किलोमीटर हैं लेकिन तबाही हो जाती है वैसा। मैं काफ़ी आगे आया हूँ जी। रोड के करीब बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं और लगातार काम कर रही हैं। तो भाई साहब मैंने आपको पीछे एक जगह पे सोना निकालने की एक वीडियो मेरे चैनल पे आई थी। ये वही लोग सोना निकाल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी मशीनों से निकाल रहे हैं। और ये पूरा जो एरिया है ना, इस पूरे एरिया में सब लोग सोना ही सोना निकाल रहे हैं। मतलब जिधर भी आपकी नज़र पड़ेगी तो इसी तरह मशीनें लगी हुई हैं। काफ़ी किलोमीटर्स एरिया है वहाँ पे। ये सारा रोड भाई साहब कोई फ्लड आया आई थिंक या क्या हुआ है, बिल्कुल बंद था। तो ये आज ही खुला है और ये देखें अभी इधर से भी बंद था, यहाँ से भी खुला है। ये ऊपर से कोई पानी छानी आया आई थिंक उस वजह से था। काफ़ी सफ़र करके अब हम आगे आए हैं जी। और अब जो है ना वो बस आगे से हमने पहुँचना है सुमर नाला। सुमर नाला के हम करीब पहुँच चुके हैं। इसके बाद अब बस सुमर नाला आने वाला है और यहाँ से ही ना रोड भी ख़राब होना शुरू हो जाती है क्योंकि आगे सारे इलाके में काम हो रहा है। तो भाई साहब ये देखिए यहाँ से हम ऑफ रोड रूट पे आ जाते हैं समझ। अभी भाई साहब आर्मी वालों ने गाड़ी चेक की है और बुरी खबर साथ में सुनाई यार। बहुत अच्छे भाई थे वो, लेकिन उन्होंने जो खबर सुनाई ना सुमर नाला में जाकर मुझे पता चलेगा कि वो खबर सच्ची है या झूठी, क्योंकि अभी टाइम है। मैं सुमर नाला में जाके पहुंच के आपको बताता हूँ। या अल्लाह मैं इस बार ना फंसूं, मतलब मैं सफ़र करता हूँ यार। अब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आती कसम से। कोई नसीब में ये लिखा है या क्या चक्कर है भाई। तो अभी जाते हैं सुमर नाला, फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। इस रूट को फॉलो करते हुए आपका भाई जा रहा है अभी सुमर नाला। थोड़ा ही आगे है सुमर नाला, इतना ज़्यादा भी नहीं है। मैं ना भाई साहब हमें हर तरफ ये देखें, इधर भी सोना निकालने वाले लोग हैं। ये देखें पूरा ग्रुप है और ये कितने बंदे हैं भाई साहब वो देखें। और इनकी ज़िंदगी आप इमेजिन करें कि यहीं पर जो टेंट लगे ना उन्हीं में ये लोग रहते भी हैं। ये चेक करें भाई साहब रोड की सूरत हाल। कई जगहों से ना बिल्कुल सिंगल गाड़ी गुजरने का रास्ता है। उस्ताद इधर देखो, ये जिंदाबाद। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं सुमर नाला और यहाँ पे देखें कितनी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई साहब। मैंने सुना है क्या कि रोड बंद है, अल्लाह खैर करे। कंफर्म न्यूज़ जी, यहाँ से आगे रोड बंद है और रोड रात को 6 बजे खुलेगी। अभी हमने पूरा दिन यहाँ पे गुजारना है भाई साहब। इधर होटल्स वगैरह तो बने हुए हैं, बस सादा सादा से होटल्स हैं, सर्विस नहीं है। तो आपको अब यहाँ पे जो है ना वो पूरा अपना टाइम स्पेंड करना है। ये रहा जी सुमर नाला। गाड़ियाँ ज़्यादा उस तरफ आगे खड़ी हैं, जितने भी लोग स्टॉक है ना वो सारे। मैं थोड़ा पीछे रुक गया इस वजह से कि आराम से बंदा इजी होके बाद में निकलेगा। ये है जी सुमर नाला और देखें भाई साहब पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा है। इन दिनों में ऊपर ग्लेशियर पे गलते हैं तो इतना तेज़ पानी आता है। यहाँ की मछली बड़ी मशहूर है भाई साहब। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि यहाँ से मछली ज़रूर खाना है, तो हम यहाँ की फ़िश ट्राई करते हैं। इतनी भूख तो नहीं है, थोड़ी बहुत ट्राई करते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे फ़िश बनाते हैं। देसी मछली है ये? देसी भी है ये, देसी नहीं है। ये देसी नहीं है, ये कौन सी है? रोहू। हमने यहाँ से फ़िश मंगवाई है जी और अभी ट्राई करते हैं इनकी फ़िश। बिस्मिल्लाह।
सस्ती बड़ी है भाई साहब, 250 रुपए की मछली मिल गई हमें। मछली बेचारी का हाइजीन लेवल थोड़ा कम है, और अब पता नहीं जिस तेल में बनी है वो कैसा है। बहरहाल ट्राई जरूर करते हैं। बिस्मिल्लाह। भूख तो लगी है थोड़ी बहुत, तो आगे फिर सफ़र करना है मैंने। ये मसाला भी डालो, साथ में मसाला। कौन सा मसाला? ये वाला ऐसे ही डालूं बस? कांटे बहुत है इसमें, कांटा वो है ना? ये तरह कड़क कढ़ाई में करे ना, कांटा भी इसका कड़क हो जाएगा, वो खाया जाएगा। ये इस तरह जो नरम रहता है। फिश तो हमने खा ली भाई साहब, लेकिन आप आएंगे तो आप नहीं खाइएगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है इसको। तो अभी सलाम वालेकुम। चाय हाँ, स्पेशल दूध पत्ती कड़क। स्पेशल दूध पत्ती, हाँ, दूध पत्ती कड़क चाय उसमें। कड़क चाय हाँ। स्पेशल वाली। सुनो इधर आओ। मुझे क्यों बुलाया इधर? कुर्सी लाओ। कुर्सी लाओ यार। हुक्म करो। सुकून करो, बाबा करो। सुकून करूँ? हाँ, वो थकावट है। कब बोलेगा रोज? किधर से लाओ है? कश्मीरी है, कश्मीरी है। तुम इधर क्यों आए? सबसे ज्यादा दाम कश्मीर का पूरा। हाँ, बात तो सही है, पूरा कश्मीर पैदल चल के देखा है ना। उसके बाद फिर कहते हैं कि वो एक बात है, मुझे शेर भूल गया है कि इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, वो क्या है कि जब तो दरिया तलाश कर ले तो उससे आगे फिर समंदर तलाश कर, वो वाला शेर ना पूरा मुझे आता नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। तो 5:30 खुलेगा इंशाल्लाह। अभी चाय पीते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद कितना दिन था? वो तो कितना दिन निकालता है? बट मैंने 2 महीने का गुजार गया। मैं इधर से आया था चित्राल से चंदूर से किलगित से स्कर्दू से दोसाई सोंदू, बहुत कुछ घूम गया था। अभी व्लॉगर बन गया है ना? अब घुमाओ कैमरा अपनी तरफ, कैमरा ऑन करो, सिर्फ इसी तरह ऑन करो ना, इधर से कैमरा ऑन करो, कैमरा की तरह मोबाइल का। ये हो गया, देखो आप व्लॉगर बन गया पूरा। फिर कैसे निकालता है? उधर से कनेक्ट करना पड़ता है। ये हमारी कड़क चाय दूध पत्ती स्पेशल वाली। बिस्मिल्लाह। चाय को ट्राई करने का टाइम आ गया है। बताओ, चाय अच्छी बनी है। हम क्यों बताओ क्या बनेगा? यूट्यूबर बनो, यूट्यूबर। हाँ यार, भाइयों के साथ बहुत मजा। क्या नाम है आपका? मेरा फजल नहीं। फजल, जिंदाबाद फजल रहीम भाई, अल्लाह खुश रखे आपको, फिट रहो सारे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फजल रहीम। रोड भाई साहब खुल चुका है, अभी रोड खुला है, तो गाड़ियों की बहुत लंबी रश है। बिस्मिल्लाह करके हम भी निकलते हैं भाई साहब, और अब ये देखते हैं लाइन कितनी लंबी है, क्या होता है क्या नहीं होता। अल्लाह अकबर। रेस्ट तो हमारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, लेकिन ये रेस्ट नहीं होती। मैं जिधर रुकता हूँ फिर वो दोस्त भाई लोग, अभी ये होटल वाले भाई थे, इन्होंने रोक लिया। यार आपको देखा है कहीं? बस फिर वो स्टोरी चलते किधर रेस्ट हुई, एक सीट से उठ के दूसरी पे बैठ गए। तो बस अभी चलते हैं आगे। ये गिफ्ट भी मिला है मुझे बच्चों की तरफ से यहाँ पे।
रोड पे रश काफ़ी है। मुझसे पहले काफ़ी गाड़ियाँ निकली हैं, मैंने निकलने दी हैं गाड़ियाँ कि निकलें आगे, लेकिन वही बात है कि सारे भाग के बिना किधर जाएंगे यार। आखिर तो एक ही जगह पे आके सबने फंसना है। वो देखें आगे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लंबी रश लगी हुई है आगे, सब भागते हैं। शुरू में ना ऐसे सारे ड्राइवर एक दूसरे को सही जो है ना वो मतलब ऐसा लगता है कि अभी कोई बड़ा हादसा हो गया है या फिर भाग के सब पहले पहुंच जाएंगे, फिर जब पहुंचते हैं आगे कुछ भी नहीं होता। ये देखें कितनी लंबी लाइन है ट्रकों की। तो हमें ट्रक की लाइन से निकल के जाना है क्योंकि आगे से तो गाड़ियां भी आती नहीं, एक साइड से छोड़ेंगे या इस साइड से या उस साइड से। करें जी, कितनी लंबी लाइन लगी है। इसी तरह ये लाइन यहाँ से चलती 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 बड़े दूर तक जाती है भाई साहब। वो देखें आगे काफ़ी दूर तक ये लाइन है। बहरहाल अगर मैं इस लाइन को फॉलो करने गया तो मेरी जो गाड़ी है ना वो काफ़ी पीछे रह जाएगी। इधर भी ना पीछे काफ़ी दूर तक लाइन लग चुकी है। सो अब इतनी लंबी लाइन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें यहाँ से दासू पहुँचने में ना 4 घंटे लगेंगे। 5 हुए हैं, रात को 9 बजे, क्योंकि आइडिया है मुझे इस सफ़र का। अगर बीच में कोई लैंडस्लाइड ना होगी, बहुत ही गंदा सफ़र हो जाता है यार इस रोड पे ना। ये मैं वीडियो डालता हूँ, नीचे लोग कमेंट करते रहते हैं नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं होता, हम रोज़ इस रूट पे सफ़र करते हैं। यार वो कौन लोग हैं जो रोज़ इस रूट पे सफ़र करते हैं और वो कभी भी स्टक नहीं होते। काफ़ी देर हो चुकी है जी, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे वेट करते हुए। यार ना बंदा इस तरह की सिचुएशन में सो सकता है ना जाग सकता है, क्या करे बंदा ना, मतलब सुकून नहीं कर सकता ना। आगे की टेंशन होती है कि अब आगे कैसे जाना है क्या नहीं। ये सफ़र को जो है ना वो 12-14 घंटे के सफ़र को ना 3 दिनों का सफ़र बना देते हैं। गाड़ियाँ चलना शुरू हो चुकी हैं लेकिन जो लाइन है ना वो बहुत दूर तक है, मतलब वो देखिए ना सामने से वहाँ तक ये लाइन जा रही है। सो अब देखेंगे हमें कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलते हुए। लेकिन सही बात यह है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं। अक्सर ये होता है ना वो गाड़ियों वाले डबल लाइन लगा लेते हैं, फिर मसला हो जाता है। होप सो के अब हम इस रास्ते में कहीं स्टक ना हो। लाइन जो है ना जी वो दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक लाइन लगी हुई है ये गाड़ियों की। लास्ट टाइम भी ना ऐसे जाते हुए एक दफ़ा ऊपर से पत्थर आए थे और मेरी गाड़ी के ऊपर गिरे थे और वो यही एरिया था, इसी एरिया में वो पत्थर भी गिरे थे। अब जगह ही ऐसी है भाई, इधर से पत्थर नहीं गिरे तो क्या हो। देखना आप, आगे से फिर से रोड बंद है भाई साहब और यहाँ पे ना फिर लंबी लाइन लग चुकी है काफ़ी तगड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरा हमें जो है ना वो इसी किसी रश में पड़ेगा। वो देखें सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने को है। अभी जो रास्ता है जी वो फिर से खुल चुका है, लेकिन इतनी लंबी लाइन है ना, इतनी लंबी लाइन है कि आपकी मेरी सोच है। और मैंने जैसे बोला था कि अंधेरा मुझे इधर ही होगा, तो तकरीबन ऑलमोस्ट अंधेरा जो है ना वो होने वाला है। अब भाई साहब यार मतलब इस रूट के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कभी भी मैं दे सका कि ये रूट कैसे चलता है। कोई इसका जो है ना वो सिस्टम निज़ाम नहीं है भाई, बस अपनी मर्जी से होता है। कोई बोलता था 5 बजे खुलेगा, कोई ऊपर से 6 हो गए। लेकिन शुरू में एक बंदे ने मुझे सही बताया था कि 6 बजे रोड खुलेगी। उस बंदे की बात ना पक्की बात थी, हालांकि वो बंदा इधर का नहीं था, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो सही वाली थी। तो अभी आई थिंक इस तरफ वाली गाड़ियाँ खुली हैं, मतलब जिधर से हम जा रहे हैं, क्योंकि उधर से गाड़ियाँ नहीं आ रही। सो हमने जाना है इस तरफ के रूट को फॉलो करते हुए। देखें जी कितनी लंबी लाइन है और मैं तकरीबन 15 मिनट से लगातार ड्राइव कर रहा हूँ और मैं अभी तक इन ट्रकों को पास करके नहीं जा सका। लेकिन एक फ़ायदा है जिम्नी का, मतलब ऑफ रोड गाड़ी रखने का, कि आपको जब मतलब इस तरह की जगह पे होते हैं ना आप, जहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब होता है, तो कार वाली एहतियात नहीं करनी पड़ती है आपको। कम से कम आप गाड़ी को थोड़ा निकाल लेते हैं, लेकिन इधर कार वाले भी एहतियात नहीं करते। सच्ची बात यह है, दबा के निकालते हैं सारे ही भाई, क्योंकि बेचारे थके होते हैं, इतना टाइम वेट किया होता है, तो उसके बाद फिर कोई भी गाड़ी की परवाह नहीं करता। ये बाद में वर्कशॉप जाके ही पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी दोनों तरफ से गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी हैं जी, और अब थोड़ी ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ेगी। असल में इस रूट में होती है, ये चाइना के साथ ट्रेड भी होती है और इस तरह, तो इस वजह से ना ये देखें बहुत सारे ट्रक आते हैं, ये देखें। और ये ट्रक जो है ना फिर इनकी वजह से जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो फिर
ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक होता है। इधर देखें आप कितनी लंबी लाइन है, ये इतनी लंबी लाइन, जहाँ तक मतलब नज़र आ रहा है वहाँ तक लाइन ही लाइन है। तो अब इसमें जो बड़े ट्रक होते हैं ना, फिर वो जब गुजरते हैं तो मसला बनता है। जैसे अभी ये हमारे सामने बड़ा ट्रक है, ये लंबा सा, तो ये गुजरेगा तो भाई टेंशन होगी। ये देखें, क्या करें अब, वहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई हैं फिर। और मैं लाइन आपको दिखा रहा था ना, आखिरी ट्रक मुझे नज़र आया, शायद ये वाला आखिरी ट्रक है। ये देखें जी कितनी लंबी और तगड़ी लाइन है ये वाली, खास करके। उफ, अल्लाह अकबर। इधर से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। हमारे साथ साथ ये मुर्गियाँ भी फंस गई हैं इधर बेचारी। बहुत वैसे एक सीरियस बात है कि अब इस रूट पे कितने ज़्यादा पेशेंट भी होंगे, मरीज़ भी होंगे बेचारे, जो कि फंसे हुए होंगे और वो वेट करते हैं। और बेचारे लेट्स सपोज अब किसी को इमरजेंसी है, चाहे गिलगित जो भी है, लेकिन एट द एंड जब भी यहाँ पे कोई बीमार होता है ना, तो उसको वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद भेजते हैं या फिर एबटाबाद लेके जाते हैं। तो अब आप सोचें कि इन लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती होगी, जो लोग यहाँ पे स्टक होते हैं बेचारे। होप सो इधर एक रूट बन रहा है, वो बन जाए तो फिर इन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी भाई साहब, बहुत आसानी। हम तो कहीं 2 महीनों के बाद 3 महीनों के बाद एक चक्कर लगाते हैं और हमारी बस हो जाती है। तो इन लोगों की हिम्मत को सलाम है जो कि इन रूट्स पे रेगुलर सफ़र करते हैं कसम से। ये बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है ट्रकों की। लाइन से जान जैसे ही हमारी छूटी है तो भाई साहब अब रोड आ चुका है ख़राब। ये रोड यहाँ से दासू तक ख़राब है, और इतना ख़राब है ना, इतना ख़राब है कि बाज़ जगह पे आपकी पूरी गाड़ी जो है ना वो गड्ढे के अंदर चली जाएगी। मतलब इतने बड़े बड़े इस पे वो भाई साहब गड्ढे बने हुए हैं। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हम दासू कितने बजे तक पहुँचते हैं रात को। ये आपकी बॉडी के लिए ना बेहतरीन एक्सरसाइज है ये रोड। मतलब आप सुकून से बैठ नहीं सकोगे भाई, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, धड़म धड़म लगा रहेगा आपके साथ। देखिए ना आगे धूल मट्टी हर एक चीज मिलेगी आपको। तो तकरीबन मुझे लगता है काफी टाइम हो चुका है भाई, टाइम तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन जिमनी की परफॉर्मेंस यहाँ पे आके पता चलती है भाई साहब। जब आप ऑफ रोड पे जाते हैं ना, तब लगातार आगे से ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं। जिंदाबाद उस्ताद, शुक्रिया। ये रोड देखे ना, रोड क्या है यार, रोड तो है ही नहीं ना, बस वैसे ही एक नाम है। तो वीडियो में तो फिर भी नजर आती है कि रोड है, यकीन जाना इतने बड़े बड़े इसमें वो है ना, वो ट्रक की मूवमेंट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या कुछ है यहाँ पे। ये देखें यार, अल्लाह अकबर, ये बेचारे ट्रक ड्राइवर्स की हिम्मत है जो यहाँ पे करते हैं। ये पूरा पानी का नाला इधर से जाता है रोड के ऊपर से, ये देखें। ये पांच दफा इस रोड पे ऐसा अंधेरा छा जाता है भाई साहब धूल भट्टी का, उसमें बंदे को नजर ही नहीं आता कि मैंने किधर जाना है और किधर नहीं। और छोटे मोटे जो खड्डे आते हैं ना, वो तो आपको नजर ही नहीं आते। फिर जगह पे भाई साहब ट्रैफिक जाम, ड्राइवर हजरात आपस में बहस करते हैं बेचारे, क्या करें। यहाँ पे ये ट्रक है भाई, इसमें मशीनें लोड की हुई हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। ओए 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 ओए, हिसाब लगा यार। बस वाले भाई ने ठान लिया है कि अकील भाई को रास्ता नहीं देना तो नहीं देना। अब मैंने भी थोड़ा फासला बना लिया है भाई कि कितनी कौन सी इमरजेंसी है मुझे, मैं इस बंदे से अब लड़ता फिर इस रास्ते के लिए। नो, लेकिन ये बहुत दबा के चलाते हैं, इतना हम नहीं चला सकते। मतलब जिस तरह से ये गाड़ी के एहतियात नहीं ना करते, असल मसला ये है। इस सब के बाद जिमनी को प्रॉपर मेंटेनेंस और एक सही वाली जो जनरल सर्विस होती है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि जो कुछ ये फेस करके आ रही है ना, शंदूर टॉप से लेके स्कंदू और हर इलाके को जो कुछ चीज़ें फेस किया इस बार, तो नेक्स्ट जर्नी के लिए ना इसको भी जाके सेट वेट करना पड़ेगा। वैसे ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है अभी तक, छोटे मोटे मसले हैं कुछ,
वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बाद इस गाड़ी वाले ने ना बहुत जोर लगाया हुआ है कि वो गाड़ी वाला रास्ता दे दे, लेकिन वो बाइक किसी को भी रास्ता नहीं दे रहा। वो ऐसा है ना, दबाई हुई है साइड पूरी और किसी को निकलने ही नहीं देता यार। ये मशबरूम की है बस, आई थिंक इस बंदे ने बिठानी हुई है, उससे रास्ता लेके रहना है। लेकिन मेरे को तकरीबन 10 से 15 मिनट से यही तमाशा देख रहा हूँ। ये मुश्किल से ना जी, वो जो बस वाला था ना, उससे अगली गाड़ी ने भी रास्ता लिया और मैंने भी रास्ता लिया यार। अजाब आदमी था, अजाब। लोग ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ियां ले जाते हैं रोड से बाहर, हमारी ऑफ रोडिंग इसी तरह हो जाती है। मेन रोड पे हमारी ऑफ रोडिंग हो जाती है। भाई साहब मुकम्मल अंधेरा हो चुका है और मैं स्टिल इसी रोड पे सरवाइव कर रहा हूँ। ये देखें, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो चल रही है भाई साहब, लेकिन जो ट्रेड वाली रोड है उसके हालात बहुत ही ख़राब हैं। और तकरीबन रात के अगर मैं देखूँ तो टाइम हो चुका है 8 बजे का और हम दासू के बिल्कुल करीब हैं, पहुँच चुके हैं। और फ्यूल के रह गए 2 बार भाई साहब। अब यहाँ से इसको फ्यूल करवाते हैं फुल, फिर अगली तरतीब में आपको बताता हूँ कि क्या करना है। पंप तो भाई साहब ये है, लेकिन उस पर इतनी रश है, इतनी रश है। ये क्या हुआ है भाई? इधर पेट्रोल पंप पे अभी हम पहुँचे भाई साहब और इधर चल रहा है काम, लेकिन उन्होंने निज़ाम चलाया हुआ है जी। अभी हमारा पेट्रोल डल गया है 9,000 रुपये का 22 लीटर, 404 रुपये हो गया पेट्रोल। इधर महंगा है, इधर महंगा है। वैसे किस तरह है पेट्रोल? 95 तो नहीं है यार, सस्ता है। तो आप महंगा क्यों बेचते हैं? किराए की वजह से नहीं तो स्कर्दू आपसे दूर है करीब। इधर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उधर टैक्स वगैरह कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, कश्मीर हो गया, मैंने तो रेट ही नहीं देखा यार। इधर पेट्रोल जो है ना, वो मैंने पहली दफ़ा नोट किया, हालांकि हम बहुत दफ़ा रिफ्यूलिंग करवाई इधर से, लेकिन मैंने नोट नहीं किया। तो आज पहली दफ़ा मैंने नोट किया तो वो रेट ही डिफरेंट था। अब आप लोग बताएं, ये लीगल है? लीगल ही होगा तभी बाइक बेच रहा है, वैसे तो नहीं बेच सकता। बाकी ये है कि इधर 404 रुपये लीटर है, बाकी जगहों पे कम है रेट पेट्रोल का। और जिमनी में अभी तकरीबन 9,000 का आ गया, सुबह 7,500 का आया था। तो अब पता चलेगा कि क्या इस पेट्रोल में ये इस्लामाबाद पहुंचती है या नहीं पहुंचती, क्या है क्या नहीं, अब देखते हैं ना। और वहाँ पे जाके हम एक एवरेज भी निकालेंगे। यहाँ पे पीछे फ्यूल थोड़ा ज़्यादा लगता है आपका, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। आपको जो है वो गाड़ी बिल्कुल उसमें चलानी पड़ती है, लो में चलानी पड़ती है। उस वजह से आपका ऑयल ज़्यादा लगता है, तेल ज़्यादा लगता है भाई साहब, पेट्रोल ज़्यादा लगता है। अब यहाँ से निकलते हैं, कहीं चाय पीते हैं पहले नंबर पे, फिर अगला फैसला करते हैं। अभी मैं जी यहाँ पे रुका हूँ एक रेस्टोरेंट पे। मैंने कहा यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं और फिर यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे आगे। अभी ना रुकना नहीं है, कम से कम भी 8:30 हुए हैं तो 4 घंटे मज़ीद ड्राइव करके 12:30 बजे तक मैं जहाँ पे रुका ना पहुँचा ना, मतलब जहाँ पे मुझे पता है 12 साढ़े 12 बजे मेरी बस हो जाती है, उसके बाद ड्राइव नहीं कर सकता। तो 12:30 बजे जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक मैं ड्राइव करूँगा। आप लोग जब कभी टूर पे आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। मैं कुक अच्छा नहीं हूँ, वरना मैं हर चीज़ बना के ना खुद साथ रखूँ। होटल से खाना नहीं खाया करें। बाल निकल गया यार उसका वो खाते हुए, सारा दिल ख़राब हो गया। अभी यहाँ से हमारा आगे का सफ़र शुरू हो चुका है जी, और अब देखते हैं, टाइम 8:30 हो गए, तो इंशाल्लाह रात 12:30 तक ड्राइव करना है। मुझे सफ़र करते हुए ना सबसे बड़ा मसला ये फूड का हो रहा है, खाने पीने का ना। मैं मतलब अपनी मर्ज़ी से जो हेल्दी खाना मैं खाना चाहता हूँ वो नहीं खा सकता। मतलब मेरी मर्ज़ी होती है, मतलब ये बाज़ार है तो डेफिनेटली यहाँ से देसी दूध इन बाज़ारों से मिल जाता है, उसका मिल्क शेक भाई बना लूँ, इस तरह चीज़ें, मतलब अपनी एक वो अब भाई को मतलब बीच में फिर खाना अपना बनाऊँ और वो भी हेल्दी वाला। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही। इसके लिए कुछ सजेस्ट करें मुझे सबके, मैं क्या करूं? मतलब ऐसा कौन सा सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन इसका हो जाए कि मैं मतलब कुछ जिमनी में ही कुछ ऐसा कुछ कर लूं कि मुझे ना फिर टेंशन ना हो उसके बाद। इस बाज़ार को भी छोड़ेंगे, इसके बाद एक बाज़ार और आएगा, वहाँ तक कितना टाइम लगेगा ये देखना है हमें। अभी मैं पहुँचा हूँ जी बशाम। पहले गाड़ी की हालत देखें भाई साहब, जिमनी की क्या हालत बनी है इसकी। और ये है बशाम में अभी मैं सोचा यहाँ पे रेस्ट कर लूँ। मैं सोचा तो 4 घंटे ड्राइव करूँगा, लेकिन 3 घंटे ड्राइव करने के बाद मेरी बस हो गई और अब यहाँ पे एक होटल बुक किया है, यहाँ पे रात गुजारेंगे, सुबह फजर के टाइम पे इंशाल्लाह आगे सफ़र शुरू करें। होटल में चेकआउट करते हैं भाई साहब। ये इधर एवरेज से रूम है
और मुझे रूम मिला है 1500 रुपये का। ये वाला रूम है जी हमारा, इस पर एक बेड ये लगा है, एक बेड ये लगा है। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुके हैं सुबह के 10, सुबह 5 बजे निकल रहा था और रात को जगह चेंज होने की वजह से नींद ही नहीं आई और आपका बाइक जागा ही है सुबह 10 बजे। सो अभी बिस्मिल्लाह अगेन जिमनी में, नो नाश्ता, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे था एक होटल लेकिन उधर सही नहीं मिल रहा था, मैं सोचा चले रास्ते में कहीं करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ऑन द रोड आ चुके हैं हम और अभी यहाँ से आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से आगे तकरीबन को 4.5-5 घंटे का रास्ता है, लेकिन यह है कि आगे रोड शूट बहुत अच्छा है। इसके बाद हम मोटरवे पे आ जाते हैं तो वो बहुत ही नाइस रहता है। यहाँ की जो पुलिस है ना जी, आई थिंक उसको मिले हुए हैं कोई टारगेट्स चलान के, जो मुझे फील हुआ है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई 4 से 5 ट्रैफिक वाले टकरे हैं और उन सब ने रोका है मुझे बेशाम में। मतलब ये अभी मैंने 2 मिनट का फासला नहीं किया, एक चौक, दूसरा चौक और तीसरे चौक में पहुंचने लगा। स्टॉप। ड्राइविंग लाइसेंस महंगा जी है, कार्ड नहीं है। कहा भाई अब ऑनलाइन हो गया सब कुछ, ये देख लो, पिक्चर पड़ी थी ना आपके भाई के, बस कहा ऑनलाइन हो गया यार, देख लो। अच्छा ठीक है फिर, अच्छा जी ये तो मैच नहीं करता आपसे, पुराना है ना। कहा भाई उस टाइम बाल थे, अब नहीं है यार। अच्छा चलो अब जाओ। तो यहाँ पे आप भी जब आए ना तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके, मेरा कहने का ये मतलब था कि जब भी आए तो इस इलाके में हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस आपका पूरे पाकिस्तान में कहीं अगर चेक हो ना हो, लेकिन अगर कोई बंदा ट्रैवल करता है ना इस एरिया में और वो थोड़ा सा लोकल्स की तरह लगता नहीं है, ठीक है, फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जरूर चेक होगा। और मशीन उन्होंने हाथ में रखी होती है, भाई नहीं है ठक मारो चलान दो। वैसे ऑन रूट है जी, सफ़र जारी है। इस इलाके में माशाल्लाह काफ़ी ग्रीनरी है। अभी लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तो ये एरिया बहुत वीरान था, अभी तो माशाल्लाह काफ़ी ग्रीनरी है भाई साहब, और काफ़ी यहाँ पे नज़ारे आपको एंजॉय करने वाले मिलते हैं। हम पहुँच चुके हैं जी थाकोट बाज़ार में, मोस्ट बिजिएस्ट बाज़ार इस इलाके का, और बहुत रश होता है यार इस बाज़ार में। जब भी मैं आया हूँ ना, आवाम यहाँ की इसी तरह होती है, सुबह शाम दोपहर जब भी आ पाए। नाश्ता तो मैं करना चाहता हूँ भाई साहब, लेकिन कोई जगह नहीं मिली अभी तक जहाँ पे पुरसुकून तरीके से बैठ के नाश्ता किया जाए। हम इंटर हो चुके हैं जी हाईवे प्लस मोटरवे पे, और यहाँ पे बहुत एहतियात से ड्राइव करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं ना वो भी काफ़ी स्पीड में होती हैं, और आपको अपना बड़ा भाई साहब बच बचाव करके यहाँ पे निकलना होता है। इसके बाद मानसेरा से आई थिंक जो है ना वो प्रॉपर मोटरवे स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और आज के हमारे इस रूट का पहला टनल आ गया जी, थाकोट टनल। इस मोटरवे के जो सीन है ना भाई साहब वो बहुत ही प्यारे हैं, ख़ास करके जो इसके करीब करीब आपको गांव और सीनरी देखने को मिलती है ना, वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वेलकम टू मानसेरा। मानसेरा अभी थोड़ा आगे है, बहरहाल मानसेरा की वाइब्स आना शुरू हो चुकी हैं और नज़ारे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं भाई साहब। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। और आपका भाई विदाउट कुछ खाए पिए उस टाइम से ड्राइव कर रहा है, लगातार रुका ही नहीं यार। मैं तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। चले आप देखते हैं कोई अच्छी जगह मिली तो रुकेंगे। अभी हम रुके हैं जी यहाँ पे एक जगह पे मानसेरा के करीब, जस्ट चाय मंगवाई है मैंने और साथ में एक बिस्किट फ्रॉम कश्मीर। Contact 0348। थैंक यू। क्लियर सर? जी सर। गाड़ी का नंबर याद है? BCX259। BCX259 259 जी जी जी, देख लें एक दफ़ा। राइट सर, यही होगा। फंस गया आपका भाई यार, चालान हो गया आज, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मेरा चलाना, मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा चालान हो रहा है। नहीं होगा ये चलान तो होगा लेकिन वही नहीं होगा। You can check from here. We just mentioned your speed. I'm going to show you that exceeding speed limit, and the limit is 60, and your recorded is 95. Up to 80 oblige. And now going to ask from the software how much. I mentioned your ID number, Akil, AJK, contact, LTV, vehicle, Suzuki, and how much he attached the penalty.
25. 2500. But no, I'm going to. What are you doing? No. Not allowed. Before you should inform me. Okay. Allowed. लाइफ में फर्स्ट टाइम मोटरवे पे आपके भाई को चालान हुआ है और मैं अभी आपको बताता हूँ यार, बहुत नाइस बंदे थे ये भाई। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाया मेरा चालान हो गया 1000 रुपये का। अच्छा, चालान अक्सर होता है लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपनी गलती का तो मुझे पता था, जब मैं कैमरे के सामने आया था तो मुझे उधर ही रियलाइज हो गया था कि गलत स्टेप ले लिया मैंने, क्योंकि वो डलवान थी और मैं थोड़ा रेस दी गाड़ी को, मैं कंट्रोलिंग का चक्कर स्पीड में मैं निकला था। तो भाई ने मुझे रोका। भाई इधर करीब आया ना थोड़ा, क्या नाम है? नासिर खान है। नासिर भाई। चलान सर मैं बताता जाऊँ 2500 है, 1000 नहीं 2500 है। अभी नासिर भाई इतने नाइस आदमी है ना, यकीन जाने Thank you, sir. कि मुझे अपनी गलती एडमिट करते हुए भी सुकून आ रहा है कि यार कोई टेंशन नहीं है, मुझसे गलती हुई है तो मुझे उसके लिए पे करना है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो ना कर सकूं। Yes, sir. और इनका जो बिहेवियर है ना, Yes. मतलब मैं ऑन रोड ट्रैवल करता आ रहा हूँ, मैं कितनी दफ़ा मतलब पुलिस को डिस्कस करता हूँ, सबको पता है, लेकिन जो यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिला है ना, वो मुझे कहीं पर भी नहीं बहुत शुक्रिया मिला। सर। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। नासिर भाई थैंक यू सो Wonderful, मच। wonderful। अपना ख्याल रखें, ख्याल। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। ओके, बहुत ही नाइस बंदे थे जी। जाते जाते चालान हो गया, फाइन हो गया, हमारा खैर है, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली जी आखिरकार अब हम इंटर होने लगे हैं मोटरवे पे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, अब हम इंटर हो चुके हैं मानसेरा मोटरवे पे। बड़ी एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ेगी भाई साहब। आगे एक चालान हो चुका है, अब अगले पे देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। इंशाल्लाह नहीं होगा। वैसे नॉर्मल मैं सेफ ड्राइव करता हूँ। असल में मैंने सोचा कि 100 की लिमिट होगी वहाँ पे ना, तो वो कहीं 60 की लिमिट थी, मैं 100 के हिसाब से आता था। हालांकि लिखा हुआ बाद में मैंने नोट किया साइड पे 60 लिखा हुआ भाई। पेट्रोल तो गाड़ी में काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसका एक दफ़ा फिर टैंक जो है ना वो फुल करवा लेते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे कि क्या रेट है भाई साहब पेट्रोल का। वहाँ पे तो 400 कुछ रुपए था, यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पर पेट्रोल है जी 402 रुपये लीटर। हमारा 6300 का ये हो गया पेट्रोल। जहाँ तक मुझे याद है 7800 एक बार, 9000 एक बार और 6300 एक बार। तो अब जब हम जाएंगे ना एंड पे, वहाँ से एक दफ़ा फिल करवाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल क्या बना और क्या नहीं। पता करते हैं यहाँ से, अगर एम टैग लगता है ना तो वो गाड़ी में लगवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? एम टैग लगवाना है। ठीक, कितनी फीस है इसकी? ये ले, ये जी हमने लगवा लिया है एम टैग अपनी गाड़ी को। चलें, अब ये है कि टेंशन नहीं होगी, हम भी इसी तरह फर्स्ट लाइन में जाया करेंगे। इस बार का पता नहीं है, इस बार तो मैं मैनुअल इंटर हुआ हूँ ना, तो शायद मुझे मैनुअल ही पे करना पड़े। अभी मैप कह रहा है जी यहाँ से नीचे उतर जाओ। अगर यहाँ से हम नीचे उतरते हैं तो कहाँ जाके पहुँचेंगे यार? ये गलत जगह से नीचे उतार रहा है। यहाँ से हमने नीचे नहीं उतारना भाई, हमने जहाँ से उतरना है हम वहीं से उतरेंगे जाके आगे से। ये टूल्स बचाने के चक्कर में है मैप। याद होगा आपको एक दफ़ा आपका भाई बिल्कुल पेशावर के करीब पहुँच गया था यार, इसी चक्कर में ना। ये मोटरवे से उतरना था तो मैं उतरा नहीं, और ये आगे कहीं जाके पेशावर वाली के साथ लिंक हो जाता है या क्या सीन, तो आपका भाई पेशावर मोटरवे पे चढ़ गया। वो भी एक दास्तान है हमारा लंबी। ये वो पॉइंट आ चुका है जी जहाँ से हम मूव करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। यहाँ से भाई साहब ये सामने पहाड़ों में पता नहीं क्या हुआ है जी। आप देखें कितना धुआं उठ रहा है उन पहाड़ों से। ये देखें सामने इतना बड़ा ब्लास्ट तो काम नहीं हो सकता। अल्लाह खैर करे जी। वो दूर जो पहाड़ है ना उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, लेकिन इतना हैवी कंस्ट्रक्शन का वर्क, अल्लाह खैर करे। वेलकम टू इस्लामाबाद भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। अभी जी हम वापस पहुंच चुके हैं पिंडी इस्लामाबाद, और अब यहाँ पे डलवा रहे हैं फ्यूल। देखते हैं कितना फ्यूल आता है गाड़ी में। 4670 रुपये का पेट्रोल लगा है जी हमारा आखिर। अब मेरा दिमाग तो 2 दिनों में भाई साहब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कोई बंदा हिसाब लगाए जो शुरू से मैं पेट्रोल बताता आ रहा हूँ कि कितना पेट्रोल लगा है हमारा, क्योंकि शुरू में गाड़ी में 2 बार या 3 बार पेट्रोल था मतलब, और फिर हमने डलवाया था। पहला जो पेट्रोल डलवाया था आई थिंक 7800 का डलवाया था,
फिर हमने 9,000 का डलवाया, फिर हमने डलवाया कितने का 5,000 का, और फिर हमने डलवाया अभी ये 4,670 का। तो अब कोई बंदा एग्जैक्ट निकाले कि कितने का। अब तो हमारा टैंक फुल हो गया ना, मतलब 27 लीटर का इसका कम से कम 28 लीटर का कर लें इसका टैंक है। तो हिसाब लगाएं कि हमारा कितने का पेट्रोल लग गया। शुक्रिया भाई। बाकी जी इसके बाद कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस जर्नी का पूरा हिसाब किताब की एक वीडियो बनाऊँ, एक्सपीरियंस कैसा रहा और सारा कुछ, सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी बता दें। अब यहाँ पे एंड वैसा व्लॉग का, क्योंकि अब आगे कैमरा चलाने की हिम्मत नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत से व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।